तो दोस्तों, आज अपने मन की बात आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूँ। अभी तक किसी के सामने वो बात मैं नहीं रखा कि हमारे मन में क्या चल रहा है। इस चुनाव को जीतने के बाद अगर आप लोग हमें जीत दिला देते हैं, विधायक बना देते हैं, तो हमारे मन में क्या है वो आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं जीत गया तो सबसे पहले जिस मुद्दे पर आप लोगों के बीच बात रखता चला आया, तो सबसे पहली लड़ाई वही है। तो इसके लिए एक बार थाने पर जाके उस थानाध्यक्ष से अपनी बात रखूँगा कि अगर किसी शरीफ के साथ कोई भी पुलिस वाला अगर गलत करता है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे पहला मुद्दा है। और दूसरी बात, आप लोगों के बीच जो डर है उसके विषय में सबको आग्रह करूँगा कि आप अपना डर निकाल दीजिए उस पुलिस वाले से जो आपका सुरक्षा कर्मी है। और तीसरी सोच हमारी क्या है कि अगर हम विधायक बन गए तो जो हमारा पद है वो तो कोई ले नहीं पाएगा। हाँ, हमको आप लोगों के बीच यह एहसास दिलाना है कि आप लोगों ने ही हमको विधायक बनाया है, इसलिए हम आपसे अलग होकर नहीं रह पाएंगे। जैसे आज हैं ठीक वैसे ही कल भी आपके सामने नजर आएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग जो भी बातें होंगी हमसे कह सकेंगे, आपको थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। इसलिए इसी तरह से रहना पसंद करेंगे। और इससे होगा क्या कि और जो भी विधायक या नेता होंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमें देख के वो भी सीख ले। और जैसे अपनी समस्या तो आप हमें आसानी से बता देंगे, लेकिन उससे पहले जो समस्या है ये तो पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ बोल दिया पहले। अब चौथी बात कि और भी अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पुलिस वाले ही गलत है। कुछ और भी कर्मचारी अधिकारी हैं जो लोगों से घूस लेके उनका काम करते हैं, तो उनके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। ये नहीं कि वो जीतने के बाद वो आज भी, बस फ़र्क ये है कि जो पुलिस की गुंडागर्दी है वो ज़्यादा ज़रूरी है उनके खिलाफ लड़ना, क्योंकि हम अपनी कोई भी शिकायत उसी के पास लेके जाएंगे। इसीलिए पुलिस की गुंडागर्दी को मुख्य बना दिया। हाँ, ये चौथी बात हो गई। और पांचवी बात कि जो किसान भाई हैं कि आज जो भी सरकार है आपको 5 किलो राशन दे रही है या फिर 2000 रुपया दे रही है, तो किसान के नाम पे जो 2000 मिल रहा है या फिर जनता को 5 किलो राशन के नाम पर यूनिट मिल रही है, तो सबसे ज़रूरी क्या है, अपनी सोच बता रहा कि एक किसान को अगर उसके मान सम्मान को देखकर हमको हमदर्दी है या फिर सरकार को हमदर्दी होती, तो अपनी सोच बता रहा हूँ, तो 2000 रुपया न देके, वो 5 किलो राशन न देके, जो भी धान गेहूं के रूप में फसल बो रहा है, अगर उसके रेट को, उसके दाम को
पर कुंटल पीछे अगर 500 रुपया ज़्यादा कर देती तो वह किसान सम्मान के साथ सर उठा के ज़िंदगी जीता और खुश रहता कि चलो सरकार ने हमारे लिए किया है। तो अगर 500 रुपया ज़्यादा होता तो 10 कुंटल अगर अनाज कोई छोटा किसान फसल उगा के बेच रहा है तो 5,000 रुपया पा जाएगा, तो सम्मान से भी जिएगा और खुश भी रहेगा। और दूसरी बात, अगर जो 5 किलो राशन पर यूनिट सबको दे रहे हैं तो वो 5 किलो की जगह केवल उसको दीजिए जो गरीब है, जिसकी ज़रूरत है। अब जिसको ज़रूरत है उसका सर्वे करने के लिए इतने सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी भी ड्यूटी है, तो उसका सर्वे कर सकते हैं, सही गलत का पता लगा सकते हैं, तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो जो गरीब है उसको 5 किलो की जगह 15 किलो दीजिए, जितनी उसकी ज़रूरत ना दीजिए, क्योंकि आज के समय में कोई बड़ी गरीब बन के जीना नहीं चाहता। हाँ, अगर उसकी इच्छा है तो कोई बात नहीं, हमें विश्वास है कि इतना तो सरकार कर सकती है, क्योंकि ये जो जनता है ये इतना टैक्स भरती है कि सबका खर्चा इसी जनता से ही चलता है। तो उस छोटे मोटे गरीब को भी इसकी तकलीफ नहीं होगी। हालांकि वो भी केवल उसी राशन के भरोसे नहीं है, वो भी कुछ न कुछ कर रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि गरीब को ही वो मिले। सबको देने की क्या मतलब है? यानी कि सबको एक जगह पे एक लाइन से खड़ा करना चाहते हैं, ये कुछ और नहीं, आपकी आदत को बिगाड़ा जा रहा है। जब आपकी लत लग जाएगी, आदत बन जाएगी, तो आप कल वही खोजेंगे। आज जो भी किसान भाई पंजाब से या हरियाणा से आकर दिल्ली में बैठे थे, तो उसमें केवल उनका फ़ायदा नहीं था, हमारा भी फ़ायदा था, किसान का भी फ़ायदा था, गरीब का भी फ़ायदा है। क्योंकि जो प्राइवेटेशन होने जा रहा था, लेवी सरकारी हटने जा रही थी, तो उसका नुकसान कौन भुगता? यह किसान भाई ही भुगते, क्योंकि जब वह कानून लागू हो जाता तो लेवी समाप्त हो जाती। जो भी आपके पास अनाज होता उसको मजबूरी बस आप वहीं पर ले जाके बेचते जहाँ पर ख़रीदा जा रहा है। तो जब सरकारी सुविधा समाप्त हो जाती तो जो प्राइवेट कांटा वाला होता तो जितना देता उतने पर ही हमको देना पड़ता। ये समझने वाली बात है। हालांकि जो समझदार है उनके लिए नहीं, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं इसको समझिए। हम भी किसान हैं भाई, लेकिन ये क्यों कह रहा हूँ ये समझिए, और जो भी कर रहा हूँ इसको भी समझिए कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ तो हमारे अंदर एक इंसानियत है, जिससे आपका दर्द हमारा दर्द अलग नहीं, एक तरह से, दो तरह से नहीं हो सकता कि आपका दर्द दूसरी तरह से हमारा दूसरी तरह से। दर्द एक तरह से होता है। इसलिए इसको समझना जरूरी है कि हम जाति और धर्म से पहले एक इंसान हैं। अगर आपके दर्द को हम न पहचान पाएँ तो धिक्कार है हमें इंसान होने पर, धिक्कार है इस कीमती दिमाग को लेके जिसे हम समझ नहीं पाते। उनको डाइवर्ट किया जाता है जाति और धर्म के नाम पर। तो आपसे अपने मन की बात जो भी कही है एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम भी
कुछ करना चाहते हैं, बस फ़र्क ये है कि एक नाम मात्र के लिए, क्योंकि संसार में जो भी प्राणी यहाँ पर आया है उसको जाना है, ये निश्चित है। लेकिन जो हम अपना कर्म करते हैं, जो हमारी विचारधारा होती है, उसी को लोग याद करते हैं। तो बस ये उसके लिए कर रहे हैं कि कम से कम लोग हमें याद तो करेंगे। तो जो ज़िंदगी जी रहे हैं यही हमारी है। कल हमने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। तो जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो ऐसी ज़िंदगी जी लीजिए ताकि कल थोड़ा ही कम से कम लोग नाम तो लें। तो ये जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ, ये अपनी मन की बात बता रहा हूँ। उनके लिए यह बात है कि जो सरकारी कर्मचारी लोगों से घूस लेकर उनका काम करते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी भी समय है। इस बात को समझिए कि आप जो भी गलत कर रहे हैं उसका श्रेय हो सकता है आपके बच्चे पर चला जाए। तो गलत तरीके से कोई भी धन इकट्ठा मत कीजिए। सरकार जो भी आपको नौकरी के रूप में तनख्वाह दे रही है, हमारे ख्याल से कम नहीं दे रही है। उसमें गुजारा कीजिए। और इतना ही नहीं, अगर आप सही हैं तो और जो भी गलत हैं उनको भी एक बार हिदायत दीजिए, बताइए कि आप ऐसा मत कीजिए। हम ये बातें क्यों कह रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि मोबाइल के जरिए अपनी बात आप लोगों के बीच रख दे रहे हैं, जिससे हमारे मन की बात आप समझ पा रहे हैं। हाँ, अच्छे लोगों की बात या फिर सच्ची बातें बहुत कम समझ में आती है, लेकिन हाँ, जो समझ जाते हैं तो उनके दिमाग से कोई निकाल भी नहीं पाता। तो सबसे ज़रूरी ये जो भी बातें रखें इस पे गौर कीजिएगा। ये हमारे मन की बातें हैं कि पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़, या फिर कोई भी कर्मचारी अधिकारी सरकारी है अगर वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ अगर हम विधायक बन जाते हैं तो हमारी सोच कि जिस तरह से आज हैं कल भी वैसे ही रहेंगे। किसान के बारे में बता दिए कि हमारे तरफ से वही आवाज़ रहेगा कि अगर किसान हैं, अगर उनका भला हम चाहते हैं तो उनको आत्मसम्मान से जीना सिखाएं। और साथ ही उन किसान भाइयों के लिए बस यही कहूँगा कि उनका रेट बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम सरकार तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप विधायक हो जाते हैं, चाहे हम विधायक हो जाते हैं, तो यह बात विधानसभा में रख सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो किसान भाइयों के लिए हमारी जो सोच है, अगर आपको बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये हमारी सोच है कि अगर किसान भाई से हमदर्दी है तो उसके अनाज का दाम बढ़ा देना चाहिए। अगर किसी मजदूर गरीब से हमदर्दी है तो उस मजदूर का जो भी एक दिन की कमाई है उसका रेट बढ़ा देना चाहिए। जो गरीब है उस गरीब को राशन देना चाहिए। मतलब जो जहाँ पर ज़रूरत है उनको मिलनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कोई भी स्तर अपना लिया जाए। तो इस सरकार के लिए भी, हम जनता के लिए भी, जितने भी गलत हैं उनके लिए समझिए बात को कि ऐसी कोई गलती ना कीजिए कि कल आपके बच्चे के साथ कुछ भी होता है तो आप पछताएं, या फिर आपके साथ भी कुछ होता है तो आप पछताएंगे। उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा कि आप अपनी गलती सुधार पाएँ, क्योंकि आप गलती कर चुके हैं और सज़ा आपको पानी है।
ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अपनी सोच बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस, कोर्ट, नेता या फिर मीडिया ये सब बने हुए हैं, तो उनके लिए तो कुछ खोजना नहीं, सब कुछ सामने दिख रहा है और कहीं न कहीं आप लोग जानते भी हैं। तो अगर सब कुछ देख रहे हैं तो उनके लिए सब एक बराबर है। तो अगर सब एक बराबर हैं तो जिनके साथ जो गलती हो ही रहेगी तो उनकी सुनवाई तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो घूस नहीं चलेगा, तो सज़ा तो देंगे, उसको भोगना पड़ेगा। तो अभी समय है, संभल जाइए और ऐसी कोई गलती मत कीजिए। ये हमारी विचारधारा थी, ये हमारे मन की बात थी जो आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अगर हमारी बात बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन इतना काम जरूर कीजिएगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, PNS आवाज़, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये आपकी ही आवाज़ है। एक बार समझने का प्रयास कीजिए, ये दिल की आवाज़ है। नेता भूल जाइए, नौरंग को भी भूल जाइए, एक इंसान को समझिए कि यह किसी इंसान के लिए आवाज़ उठा रहा है। वजह आपको बता दिया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ एक नाम मात्र के लिए। बाकी आगे आपकी मर्जी, लेकिन कोशिश कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।